नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। अब आप मुझे लगातार शिक्षक संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वह लेके आता हूं, आप मुझे देखते रहते हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो आज का बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है उसको आप मिस ना करें। लगातार खबर लेके आते हैं और जो सुबह खबर होती है वो मतलब मिली जुली खबर होती है। हर स्टेट के लिए जो भी स्टेट से वैकेंसी अपडेट रिजल्ट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए वह लेके आते हैं। तो जो भी चैनल से जुड़ गए हो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज की जो न्यूज है तो शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। अचानक से आपको पता है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी जो है आपकी ये डेट रखी गई है कि इस डेट पे आपका परीक्षा टीजीटी पीजीटी का हो सकता है। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो सकता है। ठीक, अब इतना जल्दी पेपर होना, बहुत लोग जो भी स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले परेशान हो गए हैं कितना कम टाइम में कैसे होगा। हालांकि टाइम तो 2.5 साल का है ये, लेकिन अभी उड़ती उड़ती खबर आई थी 1-2 महीने पहले कि पेपर जो है वह आपका कुंभ के बाद होगा। कुंभ में सरकारें बिजी हैं, प्रशासन फोर्स जो है पूरा बिजी है, सेंटर मिलने में दिक्कत होगी, इसलिए अब यह पेपर मार्च और अप्रैल में जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा निश्चिंत हो गए थे, पढ़ाई को थोड़ा सा रोक दिए थे या स्लो कर दिए थे। लेकिन जैसे ही एक खबर निकल के आई, एक हरदोई का जब मामला आया सेंटर को लेकर के, तो वहाँ यह क्लियर हुआ कि पेपर के लिए सेंटर मांगा जा रहा है और उसमें सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। पहले यह पता लगाया गया कि वह न्यूज फेक तो नहीं है, तो न्यूज जब पता लगाया गया टीचर्स अकादमी द्वारा तो वह न्यूज बिल्कुल सही थी, फेक नहीं थी। जितने लोग जुड़े हैं चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फेक न्यूज नहीं थी, न्यूज बिल्कुल सही थी। सेंटर मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे कई सारे कारण हो सकते हैं अचानक से पेपर डेट देने का। एक तो कारण ये हो सकता है कि जो लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन था उसके लिए आयोग सतर्क हो गया है, और हो सकता है कि आयोग एक हिंट दे रहा है आपको कि भैया सजग हो जाओ। अभी भी कुछ स्टूडेंट इस गलत फहमी है कि पेपर तो नहीं ही होगा, या कुछ यूट्यूब में वीडियो देखेंगे आप तो वो भी बता रहे हैं कि पेपर किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। अब देखिए, नहीं हो सकता है नहीं होगा ये अलग मैटर है। भाई पेपर आज नहीं तो कल तो होगा। भाई 2.5 साल से पेपर हो रहा है तो आज नहीं कल तो होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए एक ही स्थिति में, मैंने कहा था अपने बात को कई बार दोहराया, एक ही परिस्थिति में आपका पेपर नहीं हो सकता है जबकि इनको केंद्र ना मिले। केंद्र ना मिले उस परिस्थिति में आपका पेपर नहीं हो सकता है, बाकी का पेपर आपका हो सकता है। इसी विरोध में देखेंगे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60 दिन से कम समय पे होने पर विरोध होना शुरू हो गया है। क्योंकि एक नियम कहा जाता है कि पेपर में कम से कम 60 दिन पहले सूचना दी जाती है, 60 दिन पहले आपको सूचना दी जाती है हाँ पेपर आपका होने वाला है। और आज हो गया 16 नवंबर। आज क्या हो गया है? 16 नवंबर हो गया है और अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि आपको यह बताया गया हो कि पेपर 15 दिसंबर से 12 जनवरी होगी। अभी आयोग से कोई मेंबर नहीं आया है, ना अध्यक्ष महोदय आए हैं इस बात की पुष्टि की है। बस वो एक एप्लीकेशन जो निकला था उसके अकॉर्डिंग अफरा तफरी मच गई है कि पेपर जो है आपका इतने कम टाइम में होगा। अब चूंकि वो ऑफिशियल न्यूज़ थी, गलत भी नहीं साबित कर पाएंगे कि हाँ वो गलत थी। बहुत बच्चों के मन में था सर वो गलत फेक न्यूज है, इस भ्रम में तो आप बिल्कुल ना रहें। तो अब जो है एक संभावित डेट क्या हो सकती है, ये देखिए विरोध तो हो ही रहा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 4163 टीजीटी पीजीटी पदों की लंबित भर्ती परीक्षा दिसंबर के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह तक आयोजित करने की तैयारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी डीएम से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगे जाने का पत्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की ओर से चयन आयोग को कम से कम, मतलब नीचे कटा हुआ है, ठीक है, तो कम से कम 60 दिन पहले यह सूचना देनी चाहिए।
कम से कम 60 दिन पहले यह सूचना देनी चाहिए। अब यहाँ पर ये विरोध कौन कर रहा है? आपने अनिल सिंह का नाम सुना होगा, मोर्चा अध्यक्ष मंडल है, प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं, जो लगातार एक्टिव रहते हैं आपका टीजीटी पीजीटी आंदोलन में, वैकेंसी को लेकर के, सीट वृद्धि को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, ठीक है। और एक दो इनकी एक पूरी टीम है, वो लगातार वहाँ पे गई है कि कम से कम आपको 60 दिन का समय देना चाहिए। अभी का मामला क्या है कि 20 नवंबर के बाद यह एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जो है 20 नवंबर के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि पेपर किस डेट पे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का मार्च अप्रैल में कराएगा। लेकिन जब से एक खबर निकली है तो हमें रिस्क लेने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ जितने लोग जुड़े हैं चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए, मेरे लिए यही कम से कम मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो लाइक जरूर कर दिया करिए, बस इतना ही तो दबाना है, कौन से पैसे लगने हैं आपके, ठीक। तो यहाँ पर अब जो है अभी भी क्या आपको लगता है कि पेपर टलेगा या पेपर अप्रैल में जाएगा, मार्च में जाएगा? अभी बहुत बच्चों को लग रहा है, तो ये बच्चों को ना लगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अब जो एक संभावित डेट अगर मैं बताऊँ अपने हिसाब से कि संभावित डेट क्या हो सकती है परीक्षा के लिए, अगर होगी परीक्षा तो देखिए 22 तारीख को पीसीएस का डेट आ गया है। 22 दिसंबर को आपका पीसीएस प्री का डेट आ गया है, ठीक। अब जो संभावना बन रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, आपका 27 दिसंबर, 5 जनवरी और 12 जनवरी अगर परीक्षा होती है तो इन 3 डेट पे आपकी परीक्षा संभावना की जा रही है, ठीक। तो ये जो है आपका संभावना की जा सकती है कि आपका 27 पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को होगा, जान रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, फिर 5 जनवरी को पीजीटी का पहले होगा, फिर उसके लास्ट में टीजीटी का होगा। मतलब सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ये संभावना जाहिर की जा रही है क्योंकि संडे को रखा गया है, संडे को जोड़ा गया है। 22 के बाद अगला संडे इतने तारीख को है, फिर अगला संडे 5 जनवरी को है, फिर अगला संडे 12 जनवरी को, मतलब संडे को देखा जा रहा है कि संडे को पेपर कराया जाएगा, ठीक। और सेंटर चूंकि छुट्टी भी रहती है, आपका जो है छुट्टी भी रहती है, अभी 20 तक जो है वह क्लियर हो जाएगा, टाइम से होती नहीं है, ऊपर लोगों का ड्रामा है। अब देखिए अंकिता जी, मैंने पहले ही कह दिया है, मेरा काम है बताना और आपका काम है पढ़ना। नहीं पढ़ेंगे, ड्रामा लगेगा, तो भैया आप ही समझो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। भाई मेरा इसमें कोई दोष नहीं है कि आप अपने ही साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान लीजिए हो ही गया तो क्या कर लेंगे आप? एक प्रश्न अगर बनता है हो ही गया तो क्या कर लेंगे आप? जान ही रहेंगे वैकेंसी पंचवर्षीय योजना है टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। और किसी ने लिखा है तुम लोग को अब ये नाटक चलेगा दुकान चलाने के लिए। अरे भैया इतना यहाँ तुम दिखा रहे हो, गर्मी आयोग में दिखाते तो 2.5 साल वेट नहीं करते। लोक सेवा आयोग से सीखो, लोक सेवा आयोग के जो आर पीसीएस प्री के बच्चे थे उनकी एकता देखो, जाके 4 दिन धरना दिया है, सरकार झुक गई है, लोक सेवा आयोग झुक गया है। आप लोग साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ कमेंट चले आते हो कमेंट करने के लिए, ये फर्जी। अरे कोर्स मत लो, मैं कोर्स भाई आपको पकड़ के जबरन थोड़ी दिलवाऊंगा कि गली में रस्सी डालूंगा हमारा कोर्स ले लो। भैया जिसको लगता है कि हाँ हमको कोर्स लेने की आवश्यकता है कोर्स ले ले, जिसको लगता है कि हम स्वयं से पढ़ लेंगे स्वयं से पढ़ ले, हम तो दोनों को सपोर्ट करते हैं। या जिसको लगता है कहीं और पढ़ ले वो वहाँ पढ़ ले। भाई हम लोग कभी नहीं कहते, भाई मैं बताता हूँ, अब आपके विवेक पे कि आपको सही लगता है तो करिए, ठीक। टीचर बनने जा रहे हैं लेकिन भाषा शैली का आपको नहीं आया कि क्या भाषा शैली आपकी होनी चाहिए। टीचर ऐसे बनेंगे आप, ऐसे शिक्षा देंगे बच्चों को? सोचने से पहले बोला करिए ना। आप शिक्षक आप आए हैं, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक। मतलब आपके लिए मैं न्यूज लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो आपने मजाक समझा हुआ कुछ बच्चों ने कि ऐसा है वैसा है। कोर्स तुमको कौन बेच रहा है भाई? तुम मत लो कोर्स। भाई तुम नौकरी पाओगे तो क्या तुम सेवा फ्री में करोगे? नहीं करोगे ना भाई, सैलरी के लिए करोगे भाई, नौकरी पा जाओगे, आर्थिक रूप से मजबूत होगे। तो ये जो है यहाँ पर
विरोध तो होना शुरू हो गया है। अब विरोध का कितना असर पड़ता है ईश्वर जाने। और यह जो है 20 नवंबर के बाद क्लियर हो जाएगा पेपर किस डेट पे होनी है। यह केवल असिस्टेंट प्रोफेसर कराएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 लाख बच्चे हैं और टीजीटी पीजीटी को मिला दिया जाए 13.69 मतलब लगभग 14 लाख बच्चे हैं। तो अभी आपके पास 40-45 दिन बचा हुआ है, 45 दिन समय लगभग बचा हुआ है, 45 दिन समय आपके पास बचा हुआ है। आपको जैसे भी लगता है कि 45 दिन हम तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अभी यही अभी समाचार लेके चलिए दिमाग में, इफ बट मत लेके चलिए कि पेपर नहीं होगा। कुछ बुद्धिजीवी यहाँ आते हैं वही बरगलाने के लिए, तो उनके चक्कर में ना पड़े, तैयारी करते रहें। मान लीजिए मार्च में भी होगा तो तैयारी तो जरूरी है आपकी। क्या पढ़ेंगे तो क्या टाइफाइड हो जाएगा क्या आपको, कि हमने पहले ही पढ़ लिया तो हमें टाइफाइड हो जाएगा? अरे आपका ही फायदा होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब जो है थोड़ा सा विरोध होना शुरू हो गया है कि पेपर को कम से कम 60 दिन का मिले। और आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि पेपर को 60 दिन का समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कहीं नहीं लिखा है। अभी तक तो आप कर रहे पेपर कराइए पेपर कराइए, जब पेपर कराने की बात आ गई तो आप कह रहे हैं कि ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब जो है 3 संभावित डेट, संभावित है ये संभावित डेट है, मैं बता रहा हूँ संभावित, नहीं तो आप लोग वाहू कहोगे गुरुजी क्या बता दिए, संभावित मैंने बताया। तो आप लोग अपनी तैयारी 45 दिन का समय बचा हुआ है, 45 से 50 दिन का समय बचा है, केवल खूब तैयारी करिए। कम से कम 10 घंटे पढ़ने का समय आ गया है। शादी ब्याह प्रेमी प्रेमिका रिश्तेदारी नातेदारी सब छोड़ छाड़ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो कुछ बुद्धिजीवी जैसे यहाँ आते हैं ट्वीट करने, उनसे दूर रहिए। पीजीटी वैकेंसी कब तक आएगी? पीजीटी वैकेंसी अभी हम इसलिए नहीं कर सकते, अध्याचन नहीं मिला है। दिसंबर तक अध्याचन मिल जाएगा तो आपको आ जाएगा। हाँ सुचि जी नमस्कार, संस्कृता है, स्वागत है विजय जी। अब यह है बिना पद के ही जीआईसी में प्रवक्ता की हुई तैनाती। गजब ही खेल चल रहा है, बिना पद के ही जीआईसी प्रवक्ता की हुई तैनाती। राजकीय इंटर कॉलेज में नागरिक शास्त्र विषय के लिए प्रवक्ता पद भरा हुआ है, फिर भी इस विषय में एक प्रवक्ता को यहाँ स्थानांतरण कर दिया गया। ऐसे ही पूर्व में बिना पद के जीआईसी में 2 प्रवक्ताओं की तैनाती कर दी गई है। ठीक है, इससे शिक्षकों में आक्रोश है। तो देख रहे हैं हर जगह बवाल चल रहा है। तो आपको क्या होता है, डीएलएड में स्क्रूटिनी के लिए आवेदन शुरू हो गया है, आप लोग कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में रिजल्ट आउट हो गया है 1 से 5 और 6 से 8 का, 1 से 5 और 6 से 8 का रिजल्ट आपका आउट हो गया है। हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर हम सफल हो गए हैं। लगातार कल से ही मैसेज आ रहे हैं, शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आते ही साइट क्रैश हो गया है। कल हम लोग 6 बजे ही आ गए थे, 6 बजे ही आ गए थे वीडियो लेकर के। जब रिजल्ट आउट हुआ है हमने कहा भी था रिजल्ट आउट हो गया है, तो उस समय नहीं दिख रहा था। ठीक, हम लोगों ने कुछ देर में 7 साढ़े 7 बजे तक दे दिया था। ठीक, दे दिया था आपको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, गणित विज्ञान के इसमें लगभग काफ़ी पद खाली रह गए हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल संस्कृत वालों का रहा है। संस्कृत में देख रहे हैं 941 पद खाली हो गए हैं, 1826 पद थे। ठीक, मतलब 1826 पद हुए, 941 पद खाली रह गए हैं। तो आप लोग जितने लोग का भी सिलेक्शन हुआ है, आज हम लोग मेरिट लेके आएंगे। किस कट ऑफ को लेके बात करें, कितनी कट ऑफ आपकी गई है। ठीक, पीसीएसपी परीक्षा 22 दिसंबर को। अब देखिए पीसीएसपी परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। इसी के आधार पे हम लोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक डेट संभावित रख रहे हैं, जो भी मैंने आपसे चर्चा की, इसी विषय को लेकर चर्चा की कि अब जो है आपका ये होगा 38,900 पास वैकेंसी में 5,778 पद कम हो गए हैं। मतलब इतने कम पद, मतलब पास ही नहीं हो पाए, कुछ कमी रही हो गई। तो ये टीआरई 4 में जुड़ेगा। अब टीआरई 4 में ये आपका वैकेंसी जुड़ेगी और टीआरई 4 नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा। दिसंबर, अब मुझे लग रहा है जनवरी हो सकता है, 15 जनवरी तक आ जाएगा। दिसंबर या 15 जनवरी तक आपका आ सकता है। और स्टेट का भी रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा टीआरई 3 के बाद। और वो 11, 12 और 9, 10 का जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट है वो आपका लगभग 10 दिन में आएगा। 10 दिन लगेगा भी इसको आने में, 10 दिन लगेगा। आज समझ लीजिए 25-26 तक तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है रितिका आपका। ठीक है, रितिका रोज जुड़ते हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। ठीक, अब महाकुंभ के बाद ही होगा आरओ और एआरओ। ऐसे ही खबर आई थी टीजीटी पीजीटी को लेके, यही सेम खबर थी जो हम लोग इतना निश्चिंत होकर घूमने लगे थे ना
टीजीटी पीजीटी खबर भी सेम ऐसे आई थी, अब महाकुंभ के बाद ही होगा आरो यारो, अचानक से डेट पटक दिया और सबकी हालत खराब हो गई है कि होगा कि नहीं होगा। फिलहाल जो टीजीटी पीजीटी डेट दी है दिसंबर जनवरी में, उसी को लेके तैयार रहिए। निजी संस्थान नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र, यही कारण है मैंने बार बार कहा टीजीटी पीजीटी की अगर परीक्षा नहीं होती है, हालांकि ये पीसीएस का मामला है, टीजीटी पीजीटी की अगर डेट निर्धारित नहीं हो पाएगी तो यही एक कारण बनेगा, निजी संस्थानों को सेंटर नहीं दिया जाएगा, सेंटर नहीं मिला है। आयोग से 106 घंटों के बाद ही हटे प्रतियोगी छात्र, अब धरना क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, धरना समाप्त हो गया है, अब विजेता हो गए हैं। ठीक है, ये आपका वही पुराना न्यूज़ था। हाँ, अगर आप 45 दिन में नहीं सक्षम है पढ़ने में, 45 दिन में कैसे करें, आपको 45 दिन में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किए, तो आपके लिए हम लाए हैं ब्रह्मास्त्र विजेता बैच। इसमें कोड है, ये आपको छूट मिल जाएगी, अगर ये कोड कर देंगे तो 500 रुपये की छूट मिल जाएगी। और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट और क्विक रिवीजन। अब भाई 45 दिन में आपके मन में होगा ना 45 दिन में सर कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट का मतलब होता है क्विक रिवीजन। जैसे नहीं कहता कि जब गाड़ी आप तेज चलाते हैं तो 80 की स्पीड से चलाते हैं, 100 की स्पीड से, तो ये जो आपका कोर्स है 100 की स्पीड से पढ़ाने वाला कोर्स है, 200 की स्पीड से पढ़ाने वाला आपका यह कोर्स है। ठीक, इसलिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, नंबर पे कॉल कर देना है और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सारे उपलब्ध आपको इसमें मिल जाएंगे, जिनको अब क्योंकि अब आपको गाइड की जरूरत पड़ने वाली। अभी तक लग रहा था कि आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, हमसे मत पढ़िए, हमने करें हमारा ही कोर्स लीजिए, किसी को मतलब किसी कहीं से भी कोर्स लीजिए, लेकिन अब आपको गाइड की आवश्यकता पड़ गई है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारे। और मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा कि 45 दिन में तैयारी कैसे करें, हिंदी विषय की, अन्य विषय की भी मैं बताऊंगा कैसे क्या आप तैयारी करें। ठीक, तो आपको 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91। एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दें, जितने लोग जुड़े हैं चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो यह कोर्स आप ले सकते हैं, 45 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे उसके लिए है। ठीक, तो चलिए फिलहाल में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में एकदम लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जो कह रहा नहीं होगा उनको छोड़ दीजिए, केवल तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।